हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने प्रश्नावली 1.1 का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल कर दिया था। अब हम करते हैं चौथा सवाल। यूक्लिड विभाजन परमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें इसमें सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो माना धनात्मक पूर्णांक बराबर 1। अब हम लगाना है यूक्लिड विभाजन परमिका से, तो यूक्लिड विभाजन परमिका a बराबर BQ प्लस R, और इसमें R का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा तथा B से हमेशा छोटा होता है। हमें जो सिद्ध करना है 3m या 3m+1, उसमें ध्यान से देखें तो यहाँ से हमें B का मान 3 लेना पड़ेगा। तो B बराबर 3 लेने पर जब हम B का मान 3 लेंगे तो हमें A बराबर 3Q प्लस R प्राप्त होगा। और R का मान क्या होता है, तो R का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर, तो B का मान यहाँ पर 3 है, तो 3 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो हमें R के मान निम्न प्राप्त हो सकते हैं 0, 1 और 2, तो 3 से छोटे। तो जब इसके अंदर R का मान हम रखेंगे तो हमें स्थितियाँ प्राप्त होगी अलग अलग। तो देखते हैं कौन सी स्थितियाँ प्राप्त होती है। तो यहाँ पर स्थिति, पहले हम R का मान 0 रखते हैं, तो हमें A बराबर 3Q प्राप्त होगा, स्थिति नंबर 1। अब हम R का मान 1 रखते हैं, तो A बराबर 3Q प्लस 1, स्थिति नंबर 2। अब हम R का मान 2 रखते हैं, तो A बराबर 3Q प्लस 2, स्थिति नंबर में 3 प्राप्त हो गई। हमें सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम सभी के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। तो स्थिति फर्स्ट है A बराबर 3Q। हमें सिद्ध करना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम इसका वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर वर्ग हमें समीकरण के दोनों तरफ होता है, तो A का वर्ग होगा A² तथा ये 3Q में 3 का स्क्वायर हो जाए। A² वैसा का वैसा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और Q का स्क्वायर होता है Q²। हमें सिद्ध करना है 3m या 3m+1 के रूप का, तो A² बराबर, क्या हम 3 को 3 × 3 तक ऐसे Q² लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 तो वैसा का वैसा, और इस पूरी को हम m मान लेते हैं, जहाँ m बराबर 3Q², क्योंकि m एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम Q का मान कुछ भी रखेंगे तो हल करने पर हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। तो स्थिति फर्स्ट हमें यह दर्शाती है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m के रूप में लिखा जा सकता है। अब स्थिति सेकंड की बात करते हैं। स्थिति सेकंड है A बराबर 3Q प्लस 1। इसमें हमें वर्ग करना है, तो वर्ग करने पर जब यहाँ पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा A² और यहाँ 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और होल स्क्वायर खुलते कैसे बताइए आपको, चलो यहाँ पर बता देता हूँ मैं। चूँकि A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A² प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर, वही हम यहाँ पर लगाते हैं। तो ये A² बराबर, ये A है और ये B है, तो A का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और Q का Q² प्लस 3 दूनी
6q प्लस 1। इन दोनों में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो पीछे बचेगा 3q² और प्लस यहाँ बचेगा 2q और प्लस 1 वैसा का वैसा। इस पूरे को हम m के बराबर मान सकते हैं, तो 3m प्लस 1 और यहाँ पर a², जहाँ m बराबर 3q² प्लस 2q। यहाँ पर भी हम q का मान कुछ भी रखेंगे तो हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि m एक पूर्णांक ही है। तो स्थिति सेकंड में हमें ये दर्शाती है कि हम किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब स्थिति थर्ड की बात करते हैं। स्थिति थर्ड है a बराबर 3q प्लस 2। इससे भी हमें वर्ग करना पड़ेगा, तो वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये a² और यहाँ पर ये 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ पर स्पर्शरेखा लगेगी, तो a² बराबर ये a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9q² प्लस 3 दूनी 6q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4। इसे आगे और हल करते हैं, तो ये 9q² प्लस 6 दूनी 12q प्लस 4। हमें सिद्ध करना है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का। तो यहाँ पर ये जो 4 आ रहा है, क्या हम 4 को 3 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो ये 9q² प्लस 12q प्लस हम 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। कैसे हम 4 को 3 प्लस 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 3 इस पदों में कॉमन आ जाएगा। तो 3 हमने कॉमन लिया, किसमें? एक इसमें और इसमें से। तो 3 कॉमन लिया, यहाँ बचा 3q² प्लस यहाँ बचेगा 4q और यहाँ पर 1 बचेगा, कोष्टक बंद, और प्लस ये 1 तो है। इस पूरे को हम m के बराबर मान सकते हैं, तो 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1। यहाँ पर भी हम q का मान कुछ भी रखेंगे तो हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि m ये क्या है? पूर्णांक है। तो स्थिति थर्ड भी हमें यही दर्शाती है कि हम किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का रूप 3m प्लस 1 के रूप में होता है। हमें यही प्रूव करने थे, तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया। 5वां क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हमने चौथे सवाल में वर्ग किया था और अब हमें करना है कि घन इस रूप का होता है। तो आइए हम प्रूव करते हैं। हमें धनात्मक पूर्णांक को करना है, तो माना धनात्मक पूर्णांक बराबर 1। किससे करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? तो a बराबर bq प्लस r, और r का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर, तब b से क्या होता है? छोटा होता है। हमें सिद्ध करना है घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का। तो हम यहाँ पर b का मान हमें 3 लेना पड़ेगा। तो b बराबर 3 लेने पर b का मान जब हम 3 लेंगे तो हमें a बराबर 3q प्लस r प्राप्त होगा। और यहाँ पर भी r का मान 0 से बड़ा तथा उसके बराबर, तथा b का मान 3 है तो 3 से क्या होगा? छोटा होगा। तो हमें r के मान 0, 1 और 2 प्राप्त होंगे। तो हम r के मान जब इसके अंदर रखेंगे तो हमें 3 स्थितियाँ प्राप्त होगी। तो देखते हैं कौन सी स्थितियाँ प्राप्त होती है। स्थितियाँ, पहले हम r का मान 0 रखेंगे तो a बराबर 3q प्राप्त होगा, स्थिति नंबर फर्स्ट। फिर r का मान हम 1 रखते हैं तो a बराबर
3 क्यूब प्लस 1 स्थिति नंबर सेकेंड। अब हम r का मान 2 रखते हैं तो a बराबर 3 क्यूब प्लस 2 स्थिति नंबर थर्ड। अब इन स्थितियों को हमें सिद्ध करना है कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम अलग अलग स्थिति से देखते हैं कि क्या इस रूप में होती है। तो स्थिति फर्स्ट स्थिति a बराबर 3 क्यूब। तो हमें इसका क्या करना है, घन करना है। तो घन करने पर, घन मतलब क्यूब, घन करने पर घन करेंगे तो a का क्यूब तो 1 क्यूब हो जाएगा और इसमें 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27 और क्यू का क्यूब a क्यूब बराबर, क्या हम 27 को 9 इंटू 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ से क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे को हम n मान सकते हैं तो ये हो जाएगा 9m, जहाँ m बराबर 3 का क्यूब। यहाँ पर हम q का मान कुछ भी रखेंगे तो हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि वास्तव में m एक पूर्णांक संख्या ही है। तो स्थिति फर्स्ट हमें ये दर्शाती है कि हम किसी धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m के रूप में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड है a बराबर 3 क्यूब प्लस 1। हमें इसका घन करना है तो घन करने पर घन में a क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पर हमें लगानी पड़ेगी सरसमीका, तभी हल होगा। तो देखते हैं क्या होती है सरसमीका। चलो मैं लिख देता हूँ साइड में। यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। हम इस सॉल्यूशन को यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a का मान और ये हो जाएगा b का मान। तो हमें क्या करना है, a का क्यूब 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर इंटू में है b प्लस 3a इंटू में है b प्लस b का क्यूब। जब इसे हल करेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27 और क्यू का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर प्लस इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 9 क्यू और प्लस 1 का क्यूब होता है 1। ये हो जाएगा 27 क्यूब प्लस इसका गुणा करेंगे डी भी हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। इन सभी पदों में हम 9 को कॉमन ले सकते हैं। तो 9, जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 क्यू का क्यूब प्लस यहाँ पर भी 3 क्यू स्क्वायर, और जब इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा क्यू और प्लस तो 1 है। इस पूरे पद को हम m के बराबर मान सकते हैं। तो बराबर ये 9 ये m प्लस 1 और यहाँ पर a का क्यूब, जहाँ m बराबर 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। यहाँ पर भी हम क्यू का मान कुछ भी रखेंगे तो हमें m एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो स्थिति सेकंड भी हमें यह दर्शाती है कि हम किसी धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं स्थिति थर्ड की। स्थिति थर्ड क्या है, तो a बराबर 3 प्लस 2। हमें इसका घन करना है तो घन करने पर जब घन करेंगे तो ये हो जाएगा a का क्यूब और यहाँ पर ये 3 प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर हमें सरसमीका लगानी पड़ेगी। तो एक बार वापस पुनः लिख देते हैं सरसमीका को ताकि याद रहे आप। b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये साइड आपको बताने के लिए लिखी। इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो a प्लस b है, इसका हमें होल क्यूब खोलना है तो हो जाएगा a क्यूब
प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b का स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब। अब इसे हल करते हैं तो 3 का क्यूब होता है 27 और क्यूब में क्यू क्यूब प्लस 3 और इसमें हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 क्यू इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब होता है 8 बराबर 27 क्यू का क्यूब प्लस इसका गुणा करते हैं तो 9 3 27 27 दूना 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 3 9 9 चौक 36 क्यू प्लस 8। इन सभी पदों में हम 9 को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर हमने 9 कॉमन ले लिया तो पीछे यहाँ बचा 3 का क्यूब प्लस जब इसमें हम 9 को कॉमन ले लिया तो 9 का जब भाग देंगे तो 9 छंग 54 क्यू का स्क्वायर प्लस जब इसमें 9 का भाग देंगे तो 4 आएगा 9 चौक 36 और पीछे तो 8 पड़ा रहेगा वैसे का वैसे। इस पूरे को हम m के बराबर मान सकते हैं तो ये 9m प्लस 8 जहाँ m बराबर 3 q का क्यूब प्लस 6 q स्क्वायर प्लस 4 q। यहाँ पर भी हम q का मान कुछ भी रखेंगे तो हमें m का मान एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी और चूंकि वास्तव में m एक पूर्णांक ही है तो स्थिति थर्ड भी हमें ये दर्शाती है कि हम किसी धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो स्थिति फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से यही प्रूव होता है कि हम धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता